हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। हम डिस्कस कर रहे थे पीडीई के 6 चैप्टर को, जिसमें अब तक हम देख चुके हैं कि हाइपरबोलिक इक्वेशंस को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये एक्सरसाइज 6.3 आपके पास जो बेस्ड है वो पैराबोलिक इक्वेशंस पे बेस्ड है। इसमें सारी इक्वेशंस पैराबोला की हैं और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो वर्किंग रूल है वो सेम है, जो कि हाइपरबोला का था वही पैराबोलिक का है और वही आगे एलिप्टिकल का रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि S² माइनस 4RT की वैल्यू हमारे पास हमें चेक करनी होगी। अगर वो 0 की इक्वल आती है तो हमारी इक्वेशंस क्या हो जाती हैं, पैराबोलिक हो जाती हैं। बाकी आगे वाले सारे स्टेप्स इसमें क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। देखिए क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए, क्लासीफाई एंड रिड्यूस द इक्वेशन करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर माइनस 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई प्लस 4 इंटू करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इस टर्म को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टर्म को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इस टर्म को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, r माइनस 4s प्लस 4t। और जब हम इसको जनरल इक्वेशन r प्लस s प्लस t से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आएगी 1, कैपिटल S की वैल्यू आएगी -4 एंड कैपिटल T की वैल्यू क्या आएगी 4। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे S² माइनस 4RT। S यहाँ पे क्या है -4 का स्क्वायर मतलब कि 16 -4 इंटू R कौन है 1 एंड T कौन है 4, तो 4 इंटू 4 16, तो 16 माइनस 16 इज 0। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन। ये हमारा स्टेप फर्स्ट। अब हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में क्या होता है, हमें रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे r है 1 तो 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस s यहाँ पे है 4 -4 तो -4 इंटू लैम्डा प्लस t है यहाँ पे 4 तो प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसके रूट्स बनाएंगे, ऐसे बनाने हैं कि रूट्स की मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आए एंड उनको ऐड करने के बाद -4 आए। तो रूट्स क्या बनेंगे, देखो, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 4। ठीक है, तो लैम्डा लैम्डा -2 लैम्डा लैम्डा -2, तो लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी 2 एंड 2। तो रूट्स कैसे आए, रियल एंड सेम। कैसे आए, रियल एंड सेम, डिस्टिंक्ट नहीं आए ना, क्योंकि इक्वल है रूट्स, तो दोनों ही 2 2 है तो रियल है। तो अब देखिए स्टेप 3 क्या रहेगा हमारे पास, dy/dx प्लस लैम्डा, क्योंकि एक ही है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो हम जब लेते हैं ना जब हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट आए, बट यहाँ पे वैल्यू सेम है तो हम क्या लेंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या है 2। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dy प्लस 2dx। सॉरी, इसका इंटीग्रेशन नहीं किया अभी इसका एलसीएम लिया है सिर्फ, तो dy/2d, देखो इसका एलसीएम लोगे जब नीचे dx तो क्या बन जाएगा, dy प्लस 2dx इज इक्वल्स टू 0। ये dx वहाँ जाके 0 बन जाएगा तो ये टर्म आ जाएगी। फिर इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, y प्लस 2x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब जो मेन स्टेप होता है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप इस वैल्यू को तो यू कंसिडर कर सकते हो ईजिली, और आपको v चूज़ करना होता है अपने अकॉर्डिंगली। ज़रूरी नहीं है कि बुक वालों ने यही चूज़ किया हुआ है तो आप यही करोगे। बस स्टेप ध्यान में ये रखना है कि v की वैल्यू को इस तरह से चूज़ करना है कि u एंड v आपस में क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट रहने का मतलब क्या है कि जब आप उसका जैकोबियन निकालो, जब यहाँ करली y बाय करली x की वैल्यू पुट करो, करली y बाय करली y की वैल्यू पुट करो, तो जैकोबियन को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी ना वो नॉट इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए। चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए, डजेंट मैटर, बट दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये है आपका यहाँ पे कंसेप्ट जो कि इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। अब देखिए बुक में क्या लिया हुआ है, बुक वालों ने इसको तो यू कंसिडर कर लिया और वी अपने अकॉर्डिंग क्या ले लिया, y प्लस एक्स। अब देखो y प्लस एक्स ले लिया उन्होंने, तो नीचे देखो करली यू बाय करली एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2, करली यू बाय करली y की वैल्यू क्या आएगी 1, करली वी बाय करली एक्स की वैल्यू 1 और इसकी भी 1। अब अगर मैं लेके चलूँ y को y माइनस एक्स लेके चलूँ, तो जब मैं इसको y माइनस एक्स लूँगी तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके देखा तो मेरे पास वैल्यू 3 आ रही थी, मतलब कि 0 तो नहीं आ रही है। तो आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, आप और वैल्यूज़ पे ट्राई कर सकते हो, y प्लस 2x लेके देख सकते हो, y माइनस 2x लेके देख सकते हो, खाली y लेके देखो, खाली x लेके देखो, इट्स डिपेंड अपॉन टू यू। ठीक है,
तो इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर आपके हो सकता है कि डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि बुक वालों को, हमें नहीं पता कि बुक वालों ने क्या चीज़ लेट की हुई है और आप क्या चीज़ लेट कर रहे हो। हर एक स्टूडेंट का आंसर भी डिफरेंट हो सकता है, किसी ने कुछ लेट किया, किसी ने कुछ लेट किया। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है तो, क्योंकि पेपर में थोड़ी ना पता आपको कि हमारे पास एग्जाम्पल में ये लेट किया हुआ था, रटना थोड़ी ना है, हमें तो चीज़ों को समझना है ना। ठीक है, अब देखो यही काम था यहाँ पे मेन, यू और वी की वैल्यू आ गई। अब तो सारा काम जो हमने अब तक किया है वही है, पी निकालना है, क्यू निकालना है, आर निकालना है, एस निकालना है एंड टी निकालना है इन द टर्म्स ऑफ यू एंड वी। तो पी क्या होता है, करली जेड बाई करली एक्स। जेड किसका फंक्शन है, यू का, एंड यू किसका फंक्शन है, एक्स का। फिर जेड किसका फंक्शन है, वी का, एंड वी किसका फंक्शन है, एक्स का। इस तरह से करोगे, यू एंड वी की वैल्यूज़ को पुट कर दोगे, पुट करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, तो z दोनों तरफ से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या निकालना है, क्यू निकालना है, फिर करली बाय करली वाई की वैल्यू आ गई, फिर आर निकाला। ठीक है, इसी तरह से एस निकाल दिया। फिर देखो क्या किया, फिर निकाल दिया टी निकाल दिया। फिर सारी वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, 4 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें वैल्यूज़ को क्या कर दिया, पुट कर दिया। पुट करने के बाद देखो जो करली स्क्वायर जेड अपॉन करली यू स्क्वायर वाली टर्म्स थी ना सारी, उनको इकट्ठा कर लिया, फिर इन वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, फिर इन वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब ये देखो 4 + 4 8, 8 - 8 ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से 8 + 4 12, 12 - 12 ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, तो हमने निकाल दी कैनोनिकल फॉर्म। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इसको सोल्व भी करो। देखो जिस क्वेश्चन में आपको भी लिखा हो हैंस सॉल्व इट, तब उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं इसका इंटीग्रेशन करके। देखिए सॉल्यूशन निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, तो करली जेड बाय करली वाई आ जाएगा, और एक कॉन्स्टेंट लेट कर लिया हमने phi1 u, जो कि सम आर्बिट्रेरी फंक्शन है u का। ठीक है, फिर दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, क्योंकि हमें तो z चाहिए ना सोल्यूशन। तो z इज इक्वल्स टू, एक तो पहले से था, एक और फंक्शन लेट कर लिया, फिर क्या किया, u एंड v की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, इन दिस केस वी कैन ऑल्सो टेक v इज इक्वल्स टू y - 2x। मैंने कहा था ना कि ट्राई करके देखना पड़ेगा कि क्या क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं और क्या क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, वाई स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई प्लस एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू क्या है, इंटू है करली जेड बाई करली एक्स प्लस ये देखो ये टर्म है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। ये देखो इसको वाई स्क्वायर लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर, -2xy इसको लिखते हैं एफ, प्लस एक्स स्क्वायर इसको लिखते हैं टी, माइनस इस टर्म को यहाँ माइनस में ले आएंगे, वाई स्क्वायर बाई एक्स करली जेड बाई करली एक्स को लिखते हैं पी, माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। ये वाले पॉइंट्स आ देखिए, गिवन इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद क्या निकाला हमने, आर एस एन टी की वैल्यूज़ निकाली। उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस 4RT को फाइंड आउट करना। हमने जब उसको निकाला तो हमने देखा कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल्स टू 0 आ रही है, तो मतलब ये वेरीफाई भी हो गया कि इक्वेशन क्या है, पैराबोलिक है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी। यहाँ पे आर कौन है, वाई स्क्वायर इंटू लैम्डा, और यहाँ पे एस कौन है, -2xy इंटू लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर ये है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b का फॉर्मूला बन रहा है वाई लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, वाई लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब वाई लैम्डा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स बाय वाई, और दोबारा से भी क्या आ जाएगी, एक्स बाय वाई। तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है, तो फिर से हम क्या यूज़ करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लोगे जब आप इसका, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बाय वाई, जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे डी एक्स, जब यहाँ पे एलसीएम लोगे डी एक्स इंटू वाई को, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई
प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। जब इसको वहाँ ले जाओगे टर्म को तो ये भी 0 बन जाएगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर इस 2 को वहाँ ले जाओगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। देन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लोगे, यू लेट कर लोगे। ठीक है, अब वी कैसे लेट करना है आपको मैंने बता दिया। वी आपकी मर्जी है, बुक वालों ने ये लेट किया हुआ है, आप कुछ भी लेट करके देख सकते हो जिससे कि जैकोबियन नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। डिटर्मिनेंट आपको ओपन करना तो आता ही होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या होता है हमारे पास काम, पी क्यू आर एस निकालना, पी क्यू आर एस टी निकालना इन द टर्म्स ऑफ यू एंड वी। ये पी निकाल दिया, ये क्यू निकाल दिया, ये आर निकाल दिया और ये एस निकाल दिया। अब देखो ये वाला स्टेप कैसे किया हुआ है, ये वाला स्टेप जो हाइपरबोला में जो इक्वेशन के आगे स्टार लगा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था ना कमिट टू मेमोरी, आपको समझाया भी था मैंने, हाइपरबोला वाली वीडियो देख लेना, या फिर अपनी बुक में, आपकी बुक का पेज नंबर बता देती हूँ मैं आपको। बुक में है पेज नंबर 6.18, उसमें नीचे दी हुई है चीज़ कि ये कैसे सॉल्व किया हुआ है, मैंने आपको हाइपरबोला वाले में समझाया था। तो ये वाला कंसेप्ट है ना, इसमें भी है क्वेश्चन में, आगे भी क्वेश्चंस हैं इलिप्टिकल वाले में या फिर पैराबोलिक में, तो ये कंसेप्ट हर जगह यूज़ हो रहा है, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व किया हुआ है। ओके, फिर देखो फिर तो जैसे जनरली हम सॉल्व करते हैं, यू एंड वी की वैल्यूज़ को पुट कर दिया और फिर जो किया हुआ सिर्फ अंडर मल्टीप्लिकेशन की हुई है, जो चीज़ कट हो रही थी तो कट कर दिया, फिर जिसका डेरिवेशन हो रहा था उसका डेरिवेशन कर दिया। ठीक है, फिर क्या निकाल दिया, फिर निकाल दिया एस, और फिर क्या निकाल दिया, देखो ये एस निकाल दिया, अंदर बार बार है ना वही चीज़ अप्लाई की हुई है। देखो ये फिर से वो चीज़ आ गई, फिर से वो वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। आपने देखना है कि जहाँ पे भी ऐसे कर्ल बाय कर्ल एक्स या कर्ल बाय कर्ल वाई इनटू दिस टर्म हो ना, तो वो वाला कंसेप्ट अप्लाई होएगा यहाँ पे। फिर क्या किया, यू और वी की वैल्यूज़ को पुट किया हुआ है और फिर सॉल्व कर दिया। ऐसे ही टी में किया हुआ है, टी निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे भी ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि उसको अच्छे से समझ लेना, तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे। लास्ट में क्या किया, सारी वैल्यूज़ को एक फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, जो जो चीज़ें इकट्ठी हो रही थी उनको इकट्ठा कर दिया, कर्ली स्क्वायर ज़ेड अपॉन कर्ली भी इकट्ठा हो रहा था, उनको इकट्ठा कर दिया, एक साथ कर दिया। ठीक है, जो चीज़ें कट रही थी आपस में, जैसे ये कट जाएगा और क्या कटेगा, और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो देख लेना जो चीज़ें कट जाएंगी उन्हें कट कर देना, और ये भी कट जाएगा, देखो ये भी कट जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म बचेंगी। तो ये वाली टर्म बच गई, इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन मांगा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन करके सोल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, था ना बिल्कुल ईजी। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी क्या है, सॉल्व भी करना है। ठीक है, फिर से देखो वही चीज़ें हैं, आर एस टी निकाल दिया, रूट्स निकाल दिए, वाई बाई एक्स आएंगे। फिर से दोबारा से क्या किया, इसको यू मान लिया, इसको वी मान लिया, आप कुछ भी लेट करके देख सकते हो। जैकोबियन नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा था, फिर पी क्यू आर एंड एस एंड टी निकाल दिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिए। अब इसका सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इक्वेशन ये आई थी, आपको याद होगा मैंने आपको 5th चैप्टर कराया हुआ है, फिर पी डी का 5th चैप्टर कराया हुआ है ना, तो उसमें क्या था, कैसे करते थे हम, देखो कैसे करते थे, वी स्क्वायर वाली टर्म्स थी ना, तो उसको यू को ई एक्स ई की पावर एक्स के इक्वल मानते थे और वी को ई की पावर वाई के इक्वल मानते थे। दोनों साइड जब एक्सपोनेंशियल लोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। डी आपको पता ही होता है, डी डैश आपको पता ही होता है, तो इसको डी और डी डैश में बना लिया। फिर ये 4th चैप्टर आ गया। अब सी एफ निकालना, पी आई निकालना 4th चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो प्लीज़ आपको वो आना चाहिए, तो ये वाला आप जब भी समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, तो देखिए सी एफ निकाल दिया, पी आई निकाल दिया, हैंस द जनरल सॉल्यूशन इज दिस। ये चैप्टर 5 से और चैप्टर 4 से लिंक्ड है। चैप्टर 5 से तो ये वाला कंसेप्ट है और चैप्टर 4 से ये वाला कंसेप्ट है, सी एफ निकालना। देखना पड़ेगा कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने आपको ये कराया हुआ है। ठीक है, तो यही थी इसमें 3 एग्जाम्पल्स थे इसमें बस, और कुछ भी नहीं था। इसी के साथ पैराबोला के कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई किया कीजिए प्लीज़, और जो भी नहीं समझ में आता वो मुझसे पूछा कीजिए। इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगी इलेक्ट्रिकल की, और देखते हैं जो 6.5 एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे या नहीं करेंगे, 6.4 तक ही करेंगे अभी हम, और उसके बाद हम करेंगे एडवांस कैलकुलस का चैप्टर 7 करेंगे। ठीक है, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जो भी मैं समझाऊँ अच्छे से समझ में आए, बट फिर भी कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। सी यू गाइस, बाय बाय।